चलिए तो अगस्त महीना का अभी देख लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग किसके बारे में देखे थे, तो जुलाई महीना का जितने भी करंट अफेयर थे स्पीडी से उसको देखे थे। अभी देखिए, अभी अगस्त महीने का देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरुराजन पुजारी ने कौन सा पदक 61 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। अगला देखिएगा कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, तो अल जिसमें लग गया उसको क्या मारना है, ओमान। क्या मारना है, ओमान। आगे देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं, तो हिमांशु पाठक। क्या नाम है, हिमांशु पाठक। देखिए, 3 क्वेश्चन आपको बताएं। पहला कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरुराजन पुजारी ने कांस्य पदक। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया भारत और किस देश के बीच अल नजाह, तो ओमान के बीच। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे हिमांशु पाठक। आगे देख लेंगे कि किस राज्य की सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा किया है या फिर फैसला किया है, तो पश्चिम बंगाल किया है। कौन किया है, पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं कि चबहार दिवस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो मुंबई में। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो संजय अरोड़ा जी नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्बेक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है, तो भारत और वियतनाम के बीच यह अभ्यास होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि महिला यूरो कप चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है, तो इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने किस देश की पुलिस को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल दिया है, तो देखिए तमिलनाडु की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। फील्ड्स मेडल नहीं, प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे कि 1 अगस्त को कौन सा दिवस, तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं, तो BK पॉल। अगला पूछेगा, जब बताइए गुड फॉर यू गुड फॉर योर प्लानेट अभियान किसके द्वारा शुरू की गई है, तो WWF के द्वारा। आगे देखेंगे कि डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रतिभा रे को। किसको, प्रतिभा रे को। आगे पूछेगा कि किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र मुझे पूछेगा, बताइए कि उत्कृष्टता केंद्र किस IIT ने, तो IIT गुवाहाटी ने। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो केरल। किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा किया है, तो वेस्ट इंडीज के हैं डिएंड्रा डॉटिन, उसने संन्यास की घोषणा किया है। किन की 146वीं जयंती मनाई गई है, तो पिंगली वेंकैया, इनका संबंध राष्ट्रीय ध्वज से था। आगे पूछा जाएगा, जो बताइए पाकिस्तान की पहली महिला DSP यानी हिंदू करेगी से पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है, तो मनीषा रुपेटा। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो सत्यनारायण मुंदियूर। क्या नाम है, सत्यनारायण मुंदियूर। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है, तो तानिया सचदेवा ने जीता है। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो अगस्त तानो कुआमो। भारत के लिए विश्व के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो अगस्त तानो कुआमो। आगे पूछेगा, जो बताइए कि आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया है। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा, तो पिच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में होगा जिसमें भारत शामिल होगा। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखेंगे कि बताइए कि सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। क्या, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ पर, सऊदी अरब। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो औरंगाबाद। कौन बन गया है, औरंगाबाद। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है, तो अमेरिका की सीनेट यानी संसद ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी है। आगे आपसे पूछेगा कि स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ समझौता किया है, तो IIT रुड़की ने। पूछा जाएगा कि किस राज्य की
खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है। तो यहाँ बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को आगे ध्यान देना है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में। आगे देखना है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, तो रानीखेत उत्तराखंड में। किस राज्य की सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है, तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश, बाबा जी का शहर, बाबा जी का राज्य, कहाँ कौन सा योजना, पंचामृत योजना। गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना कर्नाटक, पुण्य कोटि दत्तू योजना कौन शुरू किया है, कर्नाटक शुरू किया है। आगे देखेंगे कि जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में लगातार 9 साल से कौन सा कंपनी शीर्ष पर है, तो वालमार्ट। आगे देखेंगे कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस। किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है, तो देखिए उत्तराखंड कह रहा है कि हम हर एक जिला में एक गांव ऐसा बनाएंगे जहां पर लोग क्या बोलते हो, संस्कृत। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है, तो भारत बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप या चैंपियनशिप जीत लिया है। पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया गया, तो मछल महिला क्रिकेट लीग कहाँ, तो कश्मीर में। आगे देखेंगे कि किसने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल शुरू किया है, तो इंडिया की उड़ान पहल कौन शुरू किया है, तो संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल। किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस देश की सरकार ने कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड, तो फ्रांस की सरकार जो है कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड दिया है। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे कि किस देश ने पहला चंद्रमा मिशन दानुड़ी, क्या नाम है, दानुड़ी लॉन्च किया है, तो दक्षिण कोरिया। अगला पूछेगा जी बताइए CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। आगे पूछेगा कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो बी प्रणब बने हैं, कौन बने हैं, बी प्रणब। आगे बताइएगा कि किसने मिस इंडिया USA का खिताब जीत लिया है, तो यह आर्या वाल्वेकर हैं और वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी हैं। आगे बताइएगा कि पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है, तो इजराइल ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर, जबकि भारत का स्थान चौथा है। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं, तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण जी। आगे देखते हैं कि जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं, तो प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के हैं और एम्मा लैम्ब जो इंग्लैंड की हैं। आगे देखना है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, तो मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। ICC T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो बेथ मुनी, यानी महिलाओं में ICC T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की हैं। आगे देखा जाएगा कि 44वां शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो दोनों ने, पुरुष और महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है 44वां में। आगे आपसे पूछा जाएगा ये बताइए किस राज्य ने बहुत आगे चला गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा जो बताइए, यहाँ पर बेथ मुनी तक पढ़ लिए थे, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। आगे आपसे पूछा जाएगा किससे बताइए किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है, तो आंध्र प्रदेश। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल्स मुकाबला किसने जीता है, तो रियल मैड्रिड ने। उप विजेता कौन है, तो फ्रैंकफर्ट है। हाल ही की जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में शीर्ष पर कौन है, तो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी कहाँ है, यूक्रेन में। उसके बाद पूछा जाएगा जो बताइए सूचना अनुसार किस नेता ने फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, किस नेता को, तो शशि थरूर को। किसको, शशि थरूर को। 13 अगस्त को कौन सा दिवस, तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। किस राज्य को अगस्त मलाई में
अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तो अगस्त मलाई जो है वह तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो स्पार्क इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्माइल 75 पहल का शुरुआत सामाजिक और न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे आपसे पूछेगा, जब बताइए लिस्बन अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो मरीना तबस्सुम। क्या नाम है? मरीना तबस्सुम। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो देखिए हाल ही में भी बूस्टर डोज चल रहा था, उसका निर्माण किया है कौन? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है। तेलंगाना में हैदराबाद पड़ता है, लोग तो जान ही रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसने? मध्य प्रदेश ने। आगे पूछेगा कि किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 हिमाचल प्रदेश। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया है। किस बैंक ने सावधि उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया है? तो एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने। आगे देखिए श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दिया है, रुकने की अनुमति दिया है? तो चीन। किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना के डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत जो है वह डॉर्नियर दिया है किसको? श्रीलंका को। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। आगे देखिएगा कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 10। चलिए तो आगे आपसे पूछा जाएगा, जब बताइए कि नेट ग्रिड के सीईओ कौन बने हैं? तो पीयूष गोयल जी बने हैं नेट ग्रिड के सीईओ। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितार ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को सितार ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बताइए कि ऑपरेशन यात्री सुरक्षा पहल शुरू किया है किसने? तो आरपीएफ ने शुरू किया है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए डुरंड कप का शुरुआत कोलकाता में हुआ है। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो स्कॉटलैंड। तो महिलाओं को सैनिटरी उत्पाद मुफ्त में देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड। आगे देखेंगे कि किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा बना है और उसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। फीफा ने किस देश को फुटबॉल महासंघ से निलंबित कर दिया है? तो फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया तो भारत के फुटबॉल महासंघ को। आगे देखिएगा कि 16 अगस्त को कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन। ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश ब्रिटेन। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम शुरू किया है। पूछा जाएगा कि बताइए कि पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बैंकॉक थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो रणवीर सिंह को। इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है कहाँ पर? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है और वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह चुने गए हैं। आगे आपसे पूछेगा कि किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो यह आयरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2%, देखिए 1% 2% वाला जो भी झंझट है कर्नाटक, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि बताइए कि 1% ट्रांसजेंडरों को जो किन्नर है उनको आरक्षण सरकारी सेवाओं में दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 2% आरक्षण खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, कहाँ पर? कर्नाटक में। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने। किसने? रतन टाटा ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो संगरूर, पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू किया है? तो राजस्थान। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता, चौथी भारत और फिलीपींस के बीच सामरिक वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो मनीला, फिलीपींस, इसी की राजधानी कहाँ है? मनीला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह असम ने। किसने? असम ने। अगला देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के
जलवायु प्रमुख कौन बने हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, तो साइमन स्टील बने हैं, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन पूछेगा जो किस स्वतंत्रता संग्राम कह रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया। ब्लू फ्लैग सम्मान दादा भाई नौरोजी को। किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो गुरदीप रंधावा को चुना गया है। किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, गुरदीप रंधावा को। किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल परीक्षण किया गया है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। आगे हम लोग देखेंगे कि एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहला शाखा खोली है, तो कहाँ, बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना शुरू किया है, तो सिक्किम ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू किया गया है, तो यह मुंबई में शुरू किया गया है। कहाँ पर, मुंबई में। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है मध्य प्रदेश। अगला आपसे पूछेगा कि यूईएफए महिला चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है, तो यह मनीषा कल्याण जी बन गई हैं। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एचडीएफ बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोजी गई है, तो देखिए केरल के कोझिकोड वाले इलाके में एचडीएफ बैंक ने एक ऐसी शाखा खोली है अपने बैंक का जो पूरी तरीका से महिलाओं द्वारा संचालित होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सैमसंग के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि हर घर परमाणु प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह बन गया है कौन, गोवा। जबकि जिले पूछेगा तो जिला इससे पहले पिछले महीने में हम लोग पढ़े थे बुरहानपुर के बारे में, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर, तो एक्सिस बैंक। तो भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता कौन किया है, एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है, तो दही हांडी को महाराष्ट्र की सरकार ने खेल का दर्जा देने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक बात बताइए कि बीज के वितरण के लिए, बीज के बंटवारे के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह है झारखंड। बात समझे कि नहीं, कौन है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। क्या, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किया जाएगा। किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया, तो केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार थे नारायण जी, उनका निधन हो गया है। भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बमवर्षक खरीदेगा, तो रूस से खरीदेगा। किससे, रूस से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है, तो विस्तारा। एक बात बताइए कि पूछेगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन बन गई है, विस्तारा। पहली इंडियन एयरलाइंस है। किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया है, तो पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान कौन शुरू किया है, तो पाकिस्तान अब शुरू किया है। बात समझे कि नहीं। करा कि 2014 में ही भारत जो है वह पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है, तो प्रिया मल्लिक ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। आगे देखिए कि मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया था, एनसीपी। अब बताइए कि मादक पेय पदार्थों की जांच के लिए एनसीबी एक संगठन है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो उसी ने निदान नामक पोर्टल लाया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया है, तो राजीव गांधी के जयंती पर कौन सा चीज, सद्भावना दिवस। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 21 अगस्त को किस दिवस के रूप में, तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन कि किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है, तो यूएसए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है, तो पहला गोल्ड फंड और सिल्वर फंड कौन, तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड
घोषित किया गया है? तो एनटीपीसी को। किसको? एनटीपीसी को। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृति लौटाने के लिए समझौता किया है? तो स्कॉटलैंड संग्रहालय ने 7 कलाकृति भारत को लौटाने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह घोषणा कर दिया गया है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मिथिला मखन्ना को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 आयोजित कहाँ किया गया है? तो कनाडा में। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंदा ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी परिषद में नामित किया है? तो बिल गेट्स फाउंडेशन जो है वह आशीष धवन को अपने न्यासी परिषद में शामिल किए हैं। कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश जो है वह भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन से ईंधन सेल भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पुणे में। अगला क्वेश्चन देखिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किए हैं? तो पराग्वे नाम के देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी के जो प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पर उसका अनावरण किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ईरान के साथ। किसके साथ? ईरान के साथ। अगला देखिएगा कि किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली ने। किसने? माली ने। अगला देखिए कि अंडर 18 U18 यानी अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की बात की गई है? तो देखिए गुजरात में गरबा होता है। क्या होता है? गरबा। उसको कहाँ यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग 2022 में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? तो फहमीदा अजीम को। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का है चाहे खगोल भौतिकी ओलंपियाड, दोनों में ही ईरान शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल मिला है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल मिला है। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो जापान रहे हैं। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता केंद्र कहाँ खोला है? तो देखिए नाइट सफारी भी कहेगा तो लखनऊ और जैव विविधता पार्क भी कहाँ? लखनऊ। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRS-AM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किए हैं? उड़ीसा में। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की तस्वीर भेजी है? तो किसका? बृहस्पति का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किए हैं? तो फरीदाबाद में। अमृता अस्पताल फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए कि अडानी ग्रुप ने NDTV के कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो 29.2%। अगला क्वेश्चन है कि HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया है? तो सांचौर राजस्थान में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी किया है? तो HDFC ने। किसने? HDFC ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NV सुंदरा को। NV सुंदरा। अगला देखिए क्वेश्चन कि किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर यानी 0.81 का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह दक्षिणी कोरिया ने। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी
का परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? तो सुपर वासुकी, 3.5 किलोमीटर लंबा है यह। करेक्ट से न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइजिंग 2014 टू मतलब 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है किसने? एंजेला मर्केल ने। अनंतनाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, कहाँ है? तो दिल्ली में है। अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, दिल्ली में है। करा की सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो भगवंत अनमोल को। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम। किस राज्य में टोमेटो फ्लू का पहला मामला आया है? तो केरल में टोमेटो फ्लू का पहला मामला आया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बन गए हैं? तो मैक रदरफोर्ड, सबसे कम उम्र के पायलट मैक रदरफोर्ड। भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। अगला देखिएगा कि 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ में शुरू है? तो कराची से यूएई में शुरू होगा। कहाँ होगा? शुरू में होगा यूएई में। अगला देखिए कि लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन गए हैं। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन के चपेट में आ गया है? तो फिलीपींस आ गया। कौन आ गया है? फिलीपींस। और देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उदय उमेश ललित, यू ललित अब 50वें भी बन गए हैं, जिनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़ नाम है। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन? तो विराट कोहली। देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय कौन? तो विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? तो 2 परमाणु रिएक्टर हंगरी में बनाने जा रहा है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। और यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी ऑफ द ईयर कौन बना है? तो करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। अगला देखिएगा कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह तमिलनाडु। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति कौन लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ शुरू हुआ है? इसका 13वां संस्करण संपन्न हुआ तो हिमाचल प्रदेश में। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाली है? तो आदित्य सुमरीवाला। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनबम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो देखिए 100 साल तक लगातार नागालैंड में एक ही रेलवे स्टेशन था, अब दूसरा रेलवे स्टेशन बना है वहाँ पर। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन? तो रोहित शर्मा। अगला देखिए नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल टिकरिंग लैब? तो 500 अटल टिकरिंग लैब जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ बना है? तो गुजरात के भुज में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती। क्या बने हैं? देवाशीष मोहंती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा? क्षेत्रीय राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र कहाँ? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज चुने गए हैं। 31 अगस्त को मिस दीवा यूनिवर्स कौन बनी है? मिस दीवा यूनिवर्स दिविता राय। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? तो श्री मंजू पारा ने। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों को बच्चों के लिए विद्या निधि योजना शुरू किया है, यानी विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो किसने? कर्नाटक ने। किस देश का पहला युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त? तो देखिए HMS प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब यूके मार देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बन गए हैं दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति। तो चलिए यहाँ पर खत्म होता है आपका कौन सा माह? यह है अगस्त माह।
और अगस्त माह के बाद आप सितंबर का आएगा, और इन सभी को आप जब भी टाइम मिले तब इसको रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखें, और जब भी पढ़ने का मन ना करे तब इसको लगा करके आप अपना सुनते रहिए। जब पढ़ने का मन करे तो बुक पढ़ने का ज़्यादा कोशिश कीजिए। बात समझे कि नहीं? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना भी कीजिएगा तब पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं।